बीच बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जैसी संभावनाएं थी, जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो दिल्ली जा सकते हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, तो मुंबई से दिल्ली पहुंच चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। मुंबई से जब अपने आवास से निकले थे तभी ये चर्चा हो रही थी। चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं फडणवीस। हालांकि ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, इससे पहले भी आपको याद होगा जब देवेंद्र फडणवीस वडोदरा पहुंचे थे, जहां पर यह कहा गया कि शिंदे से उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय इत्तेफाक ऐसा था कि अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुलाकात हुई या नहीं हुई इस पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। लेकिन अमित शाह से आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। और महाराष्ट्र में क्या रणनीति इस वक्त होनी चाहिए बीजेपी की, क्या अब फ्रंट पर उतरकर खेलने का समय आ चुका है, इन सारे पहलुओं पर आज बात होगी। इससे पहले जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात हुई थी, इसके ये कहा जा रहा था कि जो विधायक पहुंचे हैं, बागी विधायक, उनके तेवरों को समझ लिया जाए कि वो दरअसल साथ ही रहने वाले हैं, मुंबई जाकर साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सारी सहमति बनने के बाद और सरकार का फॉर्मूला क्या होगा, उन सब पर सहमति बनने के बाद ही ये फैसला लिया गया होगा। और ये महत्वपूर्ण मुलाकात है और वो पहुंच चुके हैं दिल्ली। थोड़ी देर में अमित शाह से मुलाकात। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। आज के दिन की बड़ी अपडेट क्या है, किस किस तरह से आज घटनाक्रम बढ़ रहा है। एक तरफ उद्धव कैबिनेट की बैठक होने वाली है, दूसरी तरफ आज शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र से दिल्ली का रुख करने वाले हैं। हालांकि शिंदे जो हैं गुवाहाटी मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच में ऋत्विक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऋत्विक, जरा समझाइए कि ये कहा जा रहा है कि फडणवीस ने जैसे राज्यसभा और एमएलसी चुनावों में बैकअप प्लान बनाया था, वैसे ही इस बार भी तैयारियां, और यही वजह है कि बीजेपी अब मिलन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं। एक बार पहले उनके पास रुक करते हैं। मिलन, जरा बताइए वहां से क्या हलचल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फडणवीस आज दिल्ली आने वाले हैं और आज बड़े नेताओं पर दिल्ली में खासतौर पर नजर रहने वाली है, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला निकलेगा बताया जा रहा है, या उन्हें बताया जाएगा या परमिशन ली जाएगी, जिसके बाद आगे सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं और आप देख चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली लैंड कर चुके हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ पर पुलिस की ज्यादा भी तैनाती रहती है, लेकिन थोड़ा सा पुलिस बल और बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिलने के लिए आएंगे, उनके साथ एक लीगल काउंसिल भी आए हुए हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की कैसी रणनीति रहेगी उसको लेकर यहाँ पे चर्चा करने की संभावना हो सकती है। पिछले एक बार भी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन वो तुरंत ही दिल्ली आकर वापस मुंबई चले गए थे और देखा ये जा रहा है कि वो ज्यादा दिल्ली रुक नहीं रहे हैं। इस बारी कहा जा रहा है कि वो सीधा यहाँ पर अमित शाह के घर आकर उनसे मिलने के बाद यहाँ से वापस मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर एकनाथ शिंदे का सवाल है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनकी कोई रणनीति है या उन्होंने बीजेपी को कुछ ऑफर किया है। ये अभी जो मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन लगातार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं और जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात यहाँ पर अमित शाह से होगी। और क्या रणनीति आगे की रहेगी महाराष्ट्र सरकार को लेकर, इसके बारे में और जानकारी हम देते हैं। बिल्कुल मिलन, ये भी साथ में आपसे ज्यादा चाहेंगे कि क्या अभी शिंदे भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन हलचलें वहां मुंबई के लिए भी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की है। अगर कोई जानकारी मिले तो दर्शकों को आप अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि जो कोर कमेटी की मीटिंग बीजेपी पार्टी की महाराष्ट्र में हुई थी मुंबई में, उसके बाद से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बात सही है कि एकनाथ शिंदे ने कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं किया है। क्या हो गया, उन्होंने तो किया है सवाल, आशुतोष ने तो किया था। कुछ स्पष्ट नहीं है इस बारे में कि बीजेपी को कोई ऑफर आया है एकनाथ शिंदे की तरफ से या नहीं, तो इस पर कयास अभी नहीं लगा सकते। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल मिलन, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहने वाली है। क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी पहुंच सकते हैं? क्या इस तरह की हलचलें दिल्ली में भी हैं? क्योंकि गुवाहाटी में तो हलचलें हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे। दिल्ली में क्या चर्चा है इसको लेकर? देखिए उस विषय पर अभी किसी तरीके का कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे,
फ्लोर टेस्ट की पॉसिबिलिटी की चीजें स्पष्ट हो सकती हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं। जो प्रो शिंदे कैंप है वो भी अभी गुवाहाटी में ही है, और वहाँ के जो 9 निष्कासित एमएलए हैं जिनका जो पद ले लिया गया था वो भी गुवाहाटी में ही है। कितने दिन और इन एमएलए को गुवाहाटी में रहना पड़ेगा, या फिर कब फ्लोर टेस्ट के लिए जो है ये सारे एमएलए महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, इस पर काफी सवाल खड़े हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार हो रहा है देवेंद्र फडणवीस का, जो अमित शाह के घर कुछ ही देर में आने ही वाले हैं, क्योंकि वो एयरपोर्ट से लैंड कर चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप देख चुके हैं एयरपोर्ट से। वो कहा जा रहा है कि सबसे पहले वो अमित शाह के घर, यहाँ गृह मंत्री के घर ही पहुंचेंगे। मिलन, क्योंकि आप लगातार नजर बनाई हुई हैं, ये भी बातें हो रही थी कि अगर विधायकों का कुनबा और बढ़ता है शिंदे गुट का, तो उनको केंद्र में भी मंत्री पद मिल सकता है, जिसको लेकर कई बातें हुई कि मुंबई में, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है इस गुट को, साथ ही साथ मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं, केंद्र में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो फाइनल अभी समीकरण बनता दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, क्या गुंजाइश ज्यादा लग रही है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी खुद की बैठक कर रहे हैं, 2:30 बजे को हमने सुना कि उद्धव ठाकरे एक और बैठक करने वाले हैं। इस बीच ही देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना क्या दर्शाता है अपने आप में, जब वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे तब आगे की जो रणनीति तय होगी। लेकिन इसमें बहुत अहम बात यह है कि अभी तक के सूत्रों के मुताबिक हमें ये जरूर बताया गया है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से बीजेपी को किसी तरीके का ऑफर मिलने की बात अभी नहीं कही जा रही है। इसलिए बीजेपी जो है वो एक वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो अपनाए हुए है। लेकिन बहुत अहम हो जाता है ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो अभी ऑपोजिशन लीडर है महाराष्ट्र के, वो यहाँ पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात करें और आगे की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर वो वापस मुंबई पहुंचेंगे।